उसकी ओर से पास में मौजूद एक इंसान जितनी ऊंची सजावटी चट्टान की तरफ बह गई। सबकी डरी हुई नजरों के सामने वह सख्त पत्थर हरी सांस के संपर्क में आते ही ऐसे पिघलने लगा जैसे उस पर तेज एसिड छिड़का गया हो। बिना किसी आवाज के वह गलने लगा। ले यी और उसके साथी पूरी तरह सन्न रह गए। सबके मुंह खुले के खुले रह गए और आंखें बाहर आने को हो गईं। साफ दिखाई दिया? मैंने मुड़कर उनकी तरफ देखा। मैं ही जहरीली गैस हूं। ले यी और उसके साथी अपनी जगह पर जड़ हो गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह जो कभी इंसान जितना ऊंचा एक सख्त पत्थर था, इस युवक की सिर्फ एक फूंक से कुछ ही सेकंड में पिघले हुए मलबे में बदल गया था। मेरी वह हल्की सी कही गई बात इस वक्त एक भारी हथौड़े की तरह हर सैनिक के दिल पर जोर से लगी। तो वह किसी जहरीली गैस वाले हथियार का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, वह खुद ही जहरीली गैस का सबसे भयानक स्रोत था। लेयी का गला सूखा। उसने मुश्किल से अपना थूक निगला। उसे महसूस हुआ कि उसकी पीठ पूरी तरह से ठंडे पसीने से भीग चुकी थी। वह अभी कुछ देर पहले इस आदमी को अपने साथ मिलाने की सोच रहा था। क्या मजाक है? क्या ऐसी हस्ती को वे अपने साथ मिला सकते थे? उसने मेरी तरफ देखकर एक बेहद औपचारिक सैन्य सैल्यूट किया। आपके जवाब के लिए धन्यवाद। मैंने उन डरे हुए सैनिकों पर दोबारा ध्यान नहीं दिया। मेरा मकसद पूरा हो चुका था। पहला, मुझे स्पोर्ट्स सेंटर की जानकारी मिल गई थी, और दूसरा, मैंने अपनी पूर्ण ताकत से इस बल को पूरी तरह डराकर दबा दिया था। जैसे जैसे समय बीतेगा, अधिकारी निश्चित रूप से अपनी ताकत इकट्ठा करेंगे और बचे हुए लोगों का एक बेस बनाएंगे। उनसे आज नहीं तो कल वास्ता पड़ना ही है। अभी उन्हें पहले से ही यह एहसास करा देना कि मुझसे उलझना सही नहीं है। भविष्य की कई बेवजह की परेशानियों को कम कर सकता है। मैं मुड़ा और फिर से उस अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, जो रात के अंधेरे में बेहद भारी लग रहा था। उस विला का मुख्य दरवाजा। कप्तान, हम, युवा सैनिक ने मेरी पीठ को देखते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। चुप रहो, लेई ने दबी आवाज में डांटते हुए कहा। आज जो कुछ भी देखा है, जो कुछ भी सुना है, सब कुछ अपने पेट में ही दफन रखना। भूल जाना, मेरी इजाजत के बिना एक शब्द भी बाहर नहीं आना चाहिए। सभी सैनिकों ने तुरंत सीधे खड़े होकर एक साथ जवाब दिया। जी जनाब। विला के अंदर लिविंग रूम की लाइटें पूरी तरह से जल रही थीं, लेकिन वहां का माहौल इतना भारी था कि दम घुटने लगा था। सू किंगक्स्यू, किंग युए और शाओलैन, तीनों महिलाएं उस बड़ी कांच की खिड़की के सामने खड़ी थीं और घबराहट में बाहर की तरफ देख रही थीं। लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। बाहर कोई हलचल क्यों नहीं हो रही है? शाओलैन ने अपने कपड़ों के कोने को कसकर पकड़ रखा था। उसके छोटे से चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। अभी कुछ देर पहले बाहर गोलियों की आवाजें और राक्षसों की दहाड़ सुनाई दे रही थी, लेकिन अचानक सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। यह सन्नाटा और भी ज्यादा डराने वाला था। क्या उन राक्षसों ने बिजली के तारों के बाड़े को तो नहीं तोड़ दिया? सू किंगक्स्यू का चेहरा भी थोड़ा पीला पड़ गया था। वह सोच भी नहीं पा रही थी कि अगर लिन युआन को कुछ हो गया तो क्या होगा। लड़ाई अचानक क्यों रुक गई? उन सैनिकों और लिन युआन का क्या हुआ? जब उन तीनों का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, तभी कटाक की आवाज आई। विला के मुख्य दरवाजे से एक हल्की आवाज सुनाई दी। तीनों महिलाओं की सांसें गले में अटक गईं। उन्होंने तुरंत अपना सिर घुमाकर देखा। वह भारी दरवाजा धीरे धीरे खुला। एक जानी पहचानी परछाई बिना किसी जल्दबाजी के बाहर से अंदर आई। वह लिन युआन था। वह वापस आ गया था। सू किंगक्स्यू लगभग तुरंत ही उसकी तरफ भागी। वह मेरे सामने आई और मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। ये देखकर कि मैं बिल्कुल सुरक्षित और ठीक ठाक हूँ, उसके दिल का भारी बोझ आखिरकार उतर गया। तुम ठीक तो हो ना? बाहर के राक्षसों का क्या हुआ? उसने बेताबी से पूछा। खत्म कर दिया। मैंने शांति से ये 3 शब्द कहे और अपनी चप्पलें बदलकर सीधे लिविंग रूम के सोफे की तरफ बढ़ गया।